प्रभु, अभी तक विलंब का एक ही कारण था कि हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि देवी सीता कहां है। मुझे अपने प्रिय पुत्र हनुमान पर बड़ा गर्व है कि उसने इस समस्या का समाधान करके हमारा मार्ग निश्चित कर दिया है। अब तो कोई दूसरी बात सोचने वाली है ही नहीं। महाराज सुग्रीव, आपको इसी क्षण अपनी सेना को कूच की आज्ञा देनी चाहिए। आपने श्री राम को जो वचन दिया है उसे पूरा करने में एक पल की देरी नहीं होनी चाहिए। मैं परमवीर केसरी से पूरी तरह सहमत हूं। महाराज को दिए हुए वचन को निभाना हम सबका प्रथम कर्तव्य है। उसमें अब देरी क्यों? प्रभु, हमारे पास बहुत कम समय है। रावण ने माता सीता को केवल 1 महीने की अवधि दी है। हालांकि नल कुबेर के श्राप के कारण वो बलपूर्वक भगवती सीता के सतीत्व का खंडन नहीं करेगा, परंतु वो क्रूर रावण 1 महीने के पश्चात देवी सीता की हत्या अवश्य कर सकता है। इसलिए तनिक भी विलंब करने से हमारा सारा अभियान विफल हो सकता है। युद्ध में विजय पाने के लिए सर्वप्रथम सेना में एक उत्साह का होना आवश्यक है। सो आप सबकी उमंग और उत्साह देखकर मेरा हृदय हर्ष से भर उठा है। हे रघुनाथ, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। आप अस्त्र शस्त्र विद्या के पूर्ण ज्ञाता हैं। आपको ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्रों पर अधिकार है जो संसार में और किसी के पास नहीं है। मुझे तीनों लोकों में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो आपके धनुष धारण करने पर आपके सामने ठहर सके। अतः हम सबकी सम्मति यह है कि हमारी सेना के सेनानायक प्रभु आप ही होंगे। हम सब आपके मंत्रियों की भांति आपके सहायक होकर आपके ध्वज की छांव में युद्ध करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे वानरों और भालुओं की यह विशाल सेना बड़ी पराक्रमी है। हमारे वीर युद्ध में बड़े शूरवीर हैं। संग्राम में शत्रु कभी उनकी पीठ नहीं देखता। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने की विद्या भी जानते हैं। आप एक बार केवल इन्हें सागर के उस पार ले चलिए, फिर इन शक्तिशाली वीरों के द्वारा लंका की समस्त सेना का बस विनाशी हुआ समझिए। महाराज सुग्रीव, ऐसे वीर योद्धा यदि मेरा साथ देंगे तो मैं सच कहता हूं, शीघ्र ही रावण और उसकी राक्षसी सेना का नाश कर दूंगा। एक सेनापति को शत्रु पर आक्रमण करने से पहले उसके बलाबल और उसकी सुरक्षा पद्धति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हे हनुमान, रावण की सेना का परिमाण, नगर द्वारों को दुर्गम बनाने के साधन, लंका की रक्षा के उपाय, जो सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है, उन सब बातों का इस सभा में वर्णन करो। प्रभु, लंका का दुर्ग, उसके रक्षा के साधन और जिस प्रकार सेना द्वारा सुरक्षित है, वो सब मैं आपको बताता हूं। लंका के 4 बड़े द्वार हैं। उनके मजबूत किवाड़ों में बड़ी बड़ी अर्गलाएं हैं। उनके ऊपर विशाल और प्रबल उपल यंत्र रखे हुए हैं, जिसके द्वारा आक्रमण करने वाली सेना पर वो बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं। वहां विस्फोटक अस्त्रों का भी संग्रह रहता है। पुरी के चारों ओर सोने का एक परकोटा है जो अभेद्य है। उसके सब ओर भयानक और गहरी ठंडे जल की खाई है, जिसमें मकर आदि ग्रह भरे हुए हैं। इस खाई को पार करने के लिए चारों मुख्य द्वारों के सामने
4 संक्रम भरे हुए हैं जो शत्रु के आने पर यंत्रों द्वारा पानी से उठा दिए जाते हैं। उसके चारों ओर प्राकृत और कृत्रिम रुकावटें हैं। 4 प्रकार के दुर्ग हैं और कई प्रकार की व्यूह रचना है जिनका निरीक्षण रावण स्वयं करता है। परंतु प्रभु, आपकी शक्ति के प्रताप से मैंने लंका को बड़ी क्षति पहुंचाई है। उनके संक्रमों को तोड़ दिया है और खाई को पाट दिया है, जिससे हमारी सेना को लंकापुरी में प्रवेश करने की सुविधा रहे। हे राघव, मैंने उनके बहुत से अस्त्र शस्त्रों के संग्रहालयों को विध्वंस कर दिया है। अब आप उचित मुहूर्त में सेना के प्रस्थान की आज्ञा दें। हनुमान, रावण की नगरी में जो साहस और पराक्रम तुमने दिखाया है, वो कदापि देवताओं से भी संभव न था। हम तुमसे सहमत हैं कि अब सेना को प्रस्थान करना चाहिए। महाराज सुग्रीव, हम आप सबकी सम्मति से सेना नायक का कार्यभार संभालते हैं। कल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र पर आ जाए, ऐसे विजयी मुहूर्त में हमारी सेना की यात्रा आरंभ। इस सेना के आगे सबसे पहले वेगवान वानरों को लेकर सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चलें। नील, तुम सेना को ऐसे मार्ग से ले चलो जिसमें फल मूल की अधिकता हो, शीतल जल और मधु मिलने का सुविधा हो। तुम्हारे दल को दुष्ट राक्षसों से सावधान रहना होगा, जिससे हमारे मार्ग में शीतल जल और फलों को वो विष आदि से दूषित न कर सके। आगे चलते हुए शत्रु के गुप्तचरों से सावधान रहना तुम्हारा मुख्य कर्तव्य होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु पीछे से हम पर आक्रमण कर दे। सेनापति नील की सहायता के लिए महाबली गय, गवय और गवाक्ष भी आगे आगे चले। सेनापति वृषभ सेना के दाएं भाग में रहकर सेना की रक्षा करते हुए चले। परम वेगवान और परमवीर गंधमादन सेना के बाएं भाग में चले। मैं लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव, हनुमान और अंगद के साथ सेना के मध्य में रहेंगे और वहीं से सेना का संचालन होगा। देख रहे हैं प्रभु, किष्किंधा के एक एक वीर वानर के हृदय में कितना उमड़ता हुआ उत्साह और उमंग है। हाँ। किष्किंधा का सारा सैन्य बल सुसज्जित होकर आपकी सेवा में आ गया है। आप इन्हें कूच करने का आदेश दीजिए प्रभु। रणबांकुरे वीरों, सैनिक जब युद्ध की ओर प्रथम पग बढ़ाता है तो संसार की सभी मोह ममता छोड़कर आगे बढ़ता है।
उस समय उसके सारे रिश्ते नाते पीछे रह जाते हैं, यहां तक कि जीवन का मोह भी साथ नहीं चलता। वो मोह माया के सारे बंधन तोड़कर एक योगी की भांति केवल एक ही लक्ष्य पर दृष्टि टिकाकर आगे बढ़ता है। सैनिक का युद्ध में एक ही लक्ष्य होता है, विजय। हमारा लक्ष्य भी विजय है, परंतु किसी एक प्राणी या रावण नाम के केवल एक शत्रु पर नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और झूठ पर सत्य की विजय। यही विजय हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना है। युद्ध में जीतने के लिए दो बातें परम आवश्यक हैं, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। तो मन में उत्साह रखो और हृदय में यह विश्वास रखो कि प्रभु सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं, तब तुम्हें कोई शक्ति नहीं हरा सकेगी। सेनापति नील, आप पथ निर्धारित करने वाले अग्रिम दल को लेकर आगे बढ़ें, किंतु इस बात से सावधान रहे कि आगे बढ़ती हुई सेना किसी गांव, नगर या जनपद के समीप से ना जाए, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मार्ग में कोई उत्पात नहीं मचाएगा, कोई अनुशासन भंग नहीं करेगा। आप निश्चित रहिए प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब चलने का आदेश दीजिए। जय भोलेनाथ, जय मां भवानी, जय श्री गणेश, जय भवानी, जय भवानी, हर हर महादेव, 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 जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। निश्चरहीन करेंगे
शाम का, मंत्रमयं रक्षाम का। समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का। समय महासंग्राम का। तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली।